नमस्कार दोस्तों, क्या बोर्ड से आपने पढ़ाई की है? ये आपको लग रहा है इस बोर्ड की बात हो रही है। नहीं, 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 इस बोर्ड की बात नहीं हो रही है। बोर्ड की वही बात हो रही है जो आप क्लास 10th 12th में करके आए हैं। और हाँ, आपको बता दें सर, अगर हम अपना एनालिसिस करें तो कुछ बोर्ड से पढ़ने वाले लोगों को फायदा मिलता है यूपीएससी में, और कुछ बोर्ड से पढ़ने वाले लोगों को थोड़ा और मेहनत करना पड़ता है। मतलब अगर हम बोलें तो बोर्ड्स और यूपीएससी के बीच में भी एक रिश्ता है। कुछ बोर्ड्स आपके लिए यूपीएससी प्रिपरेशन आसान कर देते हैं और कुछ बोर्ड्स आपके लिए यूपीएससी प्रिपरेशन में थोड़ा और आपसे योगदान मांगते हैं। अगर हम बात करें सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स की, तो ये पॉइंट कंफर्म है कि इनमें यूज होने वाले करिकुलम या किताबें आपको यूपीएससी में कुछ में तो मदद करती हैं, पर कुछ में आपको और भयंकर पढ़ाई कराने के लिए मजबूर कर देती है। खैर, आप इन तीन चेहरों को देखिए और इन तीन चेहरों को देखकर आप बोर्ड्स को अपने मन में बनाने की कोशिश करिए कि कोई किस बोर्ड का है, कोई किस बोर्ड का है, ये देखने की कोशिश करिए। कुछ जगह सहूलियत मिल रही है। अब ऐसा क्यों है, हम आपको बताएं। ये सब डिपेंड करता है कि किस टेक्स्ट बुक में वो चीजें कवर्ड हो रही हैं जो यूपीएससी के दायरे में आ रही हैं। जैसे कि अगर हम फिलहाल आपसे बात करें सीबीएसई की, पर हम इस डिस्क्लेमर के साथ चालू करेंगे कि सारे ही बोर्ड अच्छे होते हैं, इसमें हमारा बोर्ड्स पे कमेंट नहीं है। पर यूपीएससी के लिए किस स्टेट बोर्ड या सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से अगर मैं पढ़ूं तो मुझे फायदा मिल सकता है। पॉइंट नंबर 1, अगर मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूं जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, तो आप यहां पे देखेंगे ये यूपीएससी सिलेबस के साथ काफी हद तक अलाइंड है। एनसीईआरटी की किताबें यहां चलती हैं और एनसीईआरटी की किताबें फंडामेंटल है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। आपने हमसे और बहुत लोगों से सुना होगा। तो एनसीईआरटीज का पूरा बेस आपको ऑलरेडी सीबीएसई मिल जाता है। तो आप क्लास 6 से 12 तक जब पढ़ रहे होंगे सीबीएसई बोर्ड में, तो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स, सोशल साइंस, साइंस, सोशल इश्यूज, ये सब आप पहले से ही पढ़कर आते हैं। इकोनॉमी आप पहले से ही पढ़कर आते हैं, और वही चीज को आप वापस से रिवाइज करते हैं आकर जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन चालू करते हैं। तो आपके लिए एक तरह से वो रिवीजन ही है, आपको थोड़ा फायदा ही मिलता है। तो हाँ, ये सिलेबस अलाइंड है। दूसरा, यूपीएससी के अगर क्वेश्चन पेपर को आप देखें तो ये जो कंटेंट ड्रॉ करती है, ये इन एनसीईआरटीज पे बहुत ज्यादा निर्भर है। मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, डायरेक्ट लोकेशंस हैं, डायरेक्ट ज्योग्राफी के तो सारे क्वेश्चंस इन्हीं से आ रहे हैं। इसका मतलब है अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस यूपीएससी को अगर आप एम कर रहे हैं, प्लस आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट्स कम शब्दों में चाहिए, तो एनसीईआरटीज है जो कि सीबीएसई में चलती है। स्ट्रॉन्ग इन बेसिक्स, मतलब यहां पर जो सीबीएसई की बोर्ड्स की जो किताबें यूज हो रही हैं क्लास 6 से अगर मैं 12 तक की बात कर रहा हूं, तो एनसीईआरटी है। ये फोकस करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर, स्पेशली इन सोशल साइंस, साइंस एंड ज्योग्राफी। सोशल साइंस, साइंस, ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट्स आप देखिए, आपके प्रीलिम्स में भी हैं, मेंस में भी हैं। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। इन चार के कॉन्सेप्ट्स तो अच्छे खासे आपको इसी एनसीईआरटी की किताब जो कि सीबीएसई में चलती है वहीं से मिल जाती है। तो एड ऑन है, आपके लिए बहुत अच्छा फायदा है, एज है आपको। और लैंग्वेज फ्लुएंसी, मतलब इनका ध्यान यहां पर भी रहता है कि आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो, जो आपको सीसैट में मदद करे, एसए में मदद करे। तो अगर आपका बोर्ड सीबीएसई है तो आपको ऑलरेडी एक फायदा है, आपको एक एज है, एडवांटेज है। और ऐसा ही नहीं है, हम जब अपने टॉपर्स का चेक करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि सबका तो हमें नहीं मिला, पर 2015 की टॉपर, 2017 की टॉपर, 2019 के टॉपर, 2020 के टॉपर सीबीएसई बोर्ड से ही रहे हैं, फर्स्ट रैंक। तो एक फायदा, एडवांटेज है। अच्छा, दूसरा सुनिएगा, अगर मैं आईसीएसई बोर्ड से तैयारी कर रहा हूं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप बेहतरीन बोर्ड में हैं। पर मैं सिर्फ यूपीएससी का अलाइनमेंट देख रहा हूं। फायदे क्या है आपके? आपका इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, योर एसे एथिक्स वेरी profound. बट व्हेन इट कम्स टू इन डेप्थ स्टडी इन द अर्ली ईयर्स, यहां पर एनालिटिकल थिंकिंग तो आपकी अच्छी होती है। आप हो सकता है ह्यूमैनिटीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि आप बहुत अर्ली क्लासेस से ही आपके ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स जोड़ दिए जाते हैं, तो ये प्लस पॉइंट मिला यहां पर थोड़ा। पर क्या इसका सिलेबस करिकुलम अलाइंड है यूपीएससी के साथ? यहां क्वेश्चन है। ये चैलेंजेस क्या आते हैं कि सिलेबस को बहुत बड़ा बनाया गया, बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब इसका आईसीएसई बोर्ड की किताबें अगर आप देखेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव किताबें हैं, बहुत ब्रॉड चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और
यहां पर एनसीईआरटीज को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो एनसीईआरटीज में संक्षिप्त रूप में, कम शब्दों में बेहतर चीजें लिखी हुई हैं। बेहतर चीजें आईसीएसई बोर्ड में भी लिखी हुई, पर बहुत ज्यादा शब्दों में लिखी हुई हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके कारण चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ने भविष्य में बैठेंगे तो आपको लगता है यार ये तो मैंने शायद देखा था पर जिक्र ही था, बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत नहीं आ पा रही है। एनसीईआरटी से अलाइंड है, हमने जहां तक देखा यूपीएससी का सिलेबस, आईसीएसई बोर्ड से अलाइंड नहीं हो पाता है। मतलब आईसीएसई बोर्ड आपको बहुत कुछ पढ़ा रहा है, पर वो जो कॉन्सेप्चुअल चीजें जो यूपीएससी उठा रहा है उससे अलाइंड नहीं है। ये बोर्ड बेहतरीन है, हम आपको फिर से बता रहे हैं, पर मैं अगर यूपीएससी को सिर्फ देख रहा हूं, तो अगर आईसीएसई बोर्ड रहा है तो मुझे आगे चलकर एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, जो शायद मेरे लिए एक नई रीडिंग है। मैंने आईसीएसई में शायद उन चीजों को नहीं देखा, उस हिसाब से नहीं देखा जिस हिसाब से यूपीएससी पूछता है, अलाइंड है, वो मुझे एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। तो मेरे लिए एक एफर्ट बढ़ गया है सर, ये एक सबसे बड़ी बात है। जो सीबीएसई से तैयारी करके आए उनके लिए एफर्ट कम था, मेरे लिए एफर्ट बढ़ गया है। अब मैं तीसरे बोर्ड पे चलता हूं जो अलग अलग स्टेट के होते हैं। मान लीजिए आप यूपी बोर्ड से हैं, आप बिहार बोर्ड से हैं, आप डॉन बॉस्को आसाम के बोर्ड से हैं। अब यहां पे अच्छी चीजें ये है कि आप दे हैव स्ट्रॉन्ग रीजनल नॉलेज, और बहुत सारे लोग क्रैक किए हैं यूपीएससी को। क्रैक करने वाले सर तो पूरे देश से ही होते हैं, कर्नाटका से भी हैं, तमिलनाडु से भी हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत लोग हैं। आप रीजनली तो बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखते हैं, आपके इंटरव्यूज में बहुत फायदा मिलता है कि अच्छा यू नो दैट लोकल थिंग ऑफ योर एरिया, ये बहुत अच्छी बात है, पर्सनैलिटी आपका डेवलप होता है बहुत अच्छा। आपका बोर्ड एग्जाम्स जो होता है दे इनकरेज योर फाउंडेशनल लर्निंग ऑल्सो, वो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में आपका ध्यान देते हैं और बड़ा टेक्निकल माना जाता है। मतलब सीबीएसई आईसीएसई अगर एक तराजू में मैं रख दूं तो उतने दोनों को मिला के टेक्निकल होते हैं हमारे स्टेट बोर्ड्स। बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स, बहुत मुश्किल बोर्ड्स होते हैं, यहाँ पे नंबर भी लोगों के नहीं आते। अगर यूपी बोर्ड में अगर हम नंबर देखने जाएं तो वहां पे लोग जो 70% पा रहे हैं इज इक्विवेलेंट टू गेटिंग 95% इन सीबीएसई, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। आईसीएसई में जो 98% पा रहा है वो यूपी बोर्ड इज इक्वल टू 75%। ये सच्चाई है। चैलेंजेस सबसे बड़ा यही है सर कि सिलेबस बहुत वैरी करता है, मतलब नॉट अलाइंड विद यूपीएससी का सिलेबस। और कई बार एनसीईआरटीज जो बताना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, वो टॉपिक्स गायब होते हैं स्टेट बोर्ड्स की किताबों में से, क्योंकि किताबें बहुत अच्छे से अलाइंड नहीं हो पाती है। जो मैं अगर यूपीएससी का सिलेबस देख रहा हूं, ये स्टेट अपने हिसाब से चुनता है कि हमें कहाँ किसकी किस लेखक की किताब लेनी है। तो कई बार एनसीईआरटीज जो किसी बेसिकली चुनी जाती है उससे बहुत अलग सिलेबस है। यहाँ पर इंग्लिश फ्लुएंसी अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा यहाँ जरूरत मांगता है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में आप अपने लैंग्वेज पे तो कमांड पाते हैं, पर फिर सी सैट, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इस पे आप कमांड नहीं पा पाते, तो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। मतलब आए दिन हम यूपी बोर्ड के छात्रों से मिलते हैं, बिहार बोर्ड के छात्रों से मिलते हैं, उनका सबसे बड़ा दर्द अगर हम कहें तो यही है कि सर मैं बहुत अच्छी चीजों को जानता हूं, मेरे पास नॉलेज बेस है, पर मैं माध्यम मेरा इंग्लिश नहीं हो पा रहा है। आई वॉन्ट टू गिव इन एग्जामिनेशन इन इंग्लिश बट आई मे नॉट बी एबल टू चेंज इट। मैं कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ पाता हूं, जब आप बोलते हैं तो मैं इंग्लिश में नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है सर। इसीलिए आप अगर मौका है, अगर यूपीएससी देना है आगे चलकर, तो आप अपने बोर्ड को अलाइन रखिए ताकि आपको आगे चलकर फायदा मिले। हाँ, यूपीएससी इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू, आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, वो अलग बात है, पर अगर आपका अभी से मन है, आप स्कूल में हैं, आप क्लास 7th 8th में हैं और आपको लगता है कि मुझे अलाइंड होना है अपने बोर्ड में, आगे मुझे यूपीएससी देना है, सीबीएसई कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। दैट्स द ओनली थिंग आई एम सेइंग। क्योंकि आपके सर अभी नन्हे कदम है पढ़ने वाले हैं, आपका पहला पड़ाव है फाउंडेशन, ये फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। तो अगर मुझे पता है कि मुझे आज आगे चलकर मुझे यूपीएससी देना है, व्हाई नॉट अलाइन माई बोर्ड एट लीस्ट। मैं कुछ और बोल ही नहीं रहा आपसे, आप कुछ मत पढ़िए, आप बोर्ड को अलाइन कर लीजिए ताकि आगे चलकर आपको एक एडवांटेज मिले, एक एज मिले। दैट इज ऑल आई एम सेइंग। हाँ, आप बहुत अच्छा है, आईसीएसई बोर्ड सर बेहतरीन है, स्टेट बोर्ड्स कोई डाउट नहीं बहुत अच्छे होते हैं, पर हाँ मैं यूपीएससी के अलाइनमेंट की बस बात कर रहा हूं। अगर आपका रुझान है मुझे साइंटिस्ट बनना है, आप बेशक आईसीएसई लीजिए, आपको प्रोफेसर बनना है, बेशक स्टेट बोर्ड लीजिए, कोई डाउट नहीं। हाँ, पर अगर आपको यूपीएससी देना है तो आप अलाइन कर सकते हैं अपने बोर्ड को, दैट इज ऑल। खैर, हम आपको ये भी यहाँ बताना चाहेंगे, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, 1 मिनट दीजिएगा बस। अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, बहुत बेहतरीन चीजें हम लोग यहाँ करा रहे हैं आपके लिए। यू कैन जॉइन अस, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
आई जस्ट टेल यू वन थिंग, इफ यू वांट टू जॉइन अस, आई वुड जस्ट टेल यू वन थिंग, हमारा बैच चालू हो रहा है सर। ये बैच आपका 48 आवर्स आर ओनली लेफ्ट, यू कैन जॉइन अस इन 17,999। ये पूरा प्राइस है आपका, इस पूरे 17,999 में आप हमसे जुड़ सकते हैं और 12 महीने तक एक्सटेंशन ले सकते हैं। आपको एक कोड यूज करना होता है सीएमसी इस ऑफर को लेने के लिए। और आपके बैचेस हम आपको बता दें लाइव हो चुके हैं, बाइलिंगुअल 27 के लिए, 27 के लिए हिंदी इंग्लिश लाइव हो चुका है, 28 के लिए भी बाइलिंगुअल बैच लाइव हो चुका है सीएमसी कोड पे। ज्योग्राफी ऑप्शन हम लेते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे ऑप्शनल लेना है तो ऑप्शनल भी हम चालू कर रहे हैं, आप छूट सकते हैं। हमारे पास रेंज ऑफ ऑप्शनल है, पीएसआई, सोशियोलॉजी, मैथ्स, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सब है हमारे पास, आप ले सकते हैं। एंड मेंस जो लोग दे रहे हैं, मेंस के लिए भी हमारे पास डेडिकेटेड प्रोग्राम है 2999 में। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन हम आपको देना चाहेंगे कॉम्बो। उस कॉम्बो में क्या होता है कि आप जीएस और ऑप्शनल को कंबाइन करके ले सकते हैं, आपको उसमें फायदा मिलता है। लेकर देखिए, सीएमसी कोड इस्तेमाल करके देखिए, जुड़ के देखिए, आपको फायदा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।